गांव का मुख्य चौक, जहां से रास्ता पुराने महल की ओर जाता है, वहां रवि और राहुल खड़े होकर बातें कर रहे हैं। चौक पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। धूप तेज है और हल्की हवा चल रही है। राहुल, सुना है गांव के उस पुराने महल में कुछ छुपा हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि वो महल जो है वो जादुई महल है। अबे यार, ये सब क्या फालतू की बातें कर रहा तू? जादुई महल है? अबे कोई जादू वादू नहीं होता, ये सब बस कहानियां हैं और लोगों को सुनने में मजा आता है तो लोग बढ़ा चढ़ा के सुनाते हैं। अबे हम लोगों ने कितनी बार ऐसी अफवाहें सुनी है, कोई जादू वादू नहीं होता है। लेकिन सोचो, अगर सच में कुछ हुआ तो? देखो, हमें वहां जाकर देखना चाहिए। वहां कुछ राज हो सकता है जो आज तक कोई न जान पाया हो। क्यों? अबे तो पागल वागल है क्या? मैं वहां नहीं जा रहा। सुना है वहां जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। मैं नहीं जाऊंगा। तभी सारिका वहां दौड़ते हुए आ जाती है। उसकी आंखों में चमक और उत्साह है। भैया, क्या तुम भी उन कहानियों पर यकीन करते हो? अगर तुम महल जाने की सोच रहे हो तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तू? नहीं 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 नहीं, ये काम लड़कियों का नहीं है। वहां खतरा हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि तू किसी मुसीबत में फंसे। भैया, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते। हाँ 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 हाँ, अरे भाई तुम दोनों जाओ ना, बढ़िया भाई बहन की जोड़ी है। मैं यहीं सुरक्षित हूँ। अरे मुझे कोई जादू वादू में यकीन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम लोग मुझे याद जरूर करना। हाँ हाँ, जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। रवि थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अंत में सर हिला देता है। ठीक है, चल, हम शाम को महल चलेंगे। लेकिन राहुल, तू भी हमारे साथ चल रहा है। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब तो तू फंस गया बेटा। रवि, सारिका और राहुल महल के पास पहुंचते हैं। चारों ओर अंधेरा फैल रहा है। महल बहुत ही पुराना और टूटा फूटा है। रास्ते में घास और झाड़ियां उगाई हैं। महल की ऊंची दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई हैं। चारों ओर सन्नाटा है। केवल हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। अरे यार, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, राम 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 राम। ये जगह सच में बहुत डरावनी है। देखो ना, हे भगवान, हे, सब कुछ कितना कितना खौफनाक लग रहा है। हे भगवान, राम 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 राम। अबे डर मत, कुछ नहीं होगा। चलो, बस अंदर चलो चुपचाप। हमें इस महल के रहस्य का पता लगाना है। चलो अंदर। अंदर घनी धुंध और अंधेरा है। महल के अंदर घुसते ही हवा अचानक तेज चलने लगती है, जिससे पुरानी खिड़कियों की आवाजें गूंजने लगती है। भैया, ये महल सच में अजीब है। यहाँ कुछ अजीब सी महक भी आ रही है। क्या ये महल सच में जादुई हो सकता है? पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ कुछ छानबीन करनी होगी। शायद हमें कुछ सुराग मिल जाए। जैसे ही तीनों महल के अंदर जाते हैं, एक पुरानी किताब गिरकर रवि के पास आ जाती है। किताब पुरानी और धूल में ढकी हुई है। रवि उसे उठाता है। राम राम राम। अरे रे 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 रे, ये क्या है? ये कोई पुरानी किताब? रवि किताब खोलता है और उसमें कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पहला पन्ना पढ़ता है, अचानक कमरे में हल्की चमक फैलने लगती है। चारों ओर हवा की आवाज और तेज हो जाती है। भैया, ये क्या हो रहा है? अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये किताब जादुई लगती है। शायद इसमें सच में कोई रहस्य छुपा है। रवि, सारिका और राहुल किताब लेकर गणेश काका के पास आते हैं। गणेश काका एक छोटे से कच्चे घर में रहते हैं, जो गांव के बाहरी हिस्से में स्थित है। रवि किताब दिखाते हुए कहता है, गणेश काका, हमें ये किताब पुराने महल में मिली है। इसे पढ़ते ही कुछ अजीब सा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे महल के अंदर कुछ जाग उठा हो। क्या आप जानते हैं ये क्या हो सकता है? गणेश काका किताब को ध्यान से देखते हैं और गहरी आवाज में कहते हैं,
ये कोई साधारण किताब नहीं है बेटा। ये गांव के पुराने रहस्यों और जादू की किताब है। इस पर शक्तिशाली मंत्र लगाए गए हैं। इसे पढ़ना आसान नहीं है और इसका सही अर्थ समझना तो और भी कठिन है। लेकिन काका, इसमें ऐसा क्या लिखा है? क्या ये हमारे लिए खतरा है? इस किताब में शक्ति का रहस्य छुपा हुआ है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये अद्भुत शक्तियां दे सकती है। लेकिन हां, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये गांव को तबाह कर सकती है। अरे मैंने कहा था ना, हमें उस महल में नहीं जाना चाहिए था। ये सब जादू टोना है, लेकिन कोई माने तब तो। चलो, हमें इसे वापस वहीं छोड़ देना चाहिए। ले चलो। तो काका, अगर ये इतना खतरनाक है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे नष्ट कर देना चाहिए? नहीं, इसे नष्ट करना और भी खतरनाक हो सकता है। इस पर पुरानी आत्माओं और शक्तियों का पहरा है। इसे नष्ट करना गांव की शांति भंग कर देगा। इसका हल सिर्फ एक ही इंसान के पास हो सकता है, वो है साधु महाराज। वो जंगल के उस पार रहते हैं और जादू टोने की विद्या में माहिर है। वही इस किताब का सही निर्णय कर सकते हैं। उनके पास जाओ। तो हमें अब जंगल जाना होगा? लेकिन ध्यान रखना, ये जंगल खतरों से भरा है। साधु महाराज तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने साहस और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। वहां कई विचित्र घटनाएं होंगी जो तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। ध्यान रखना अपना। मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि हम वहां सुरक्षित होंगे। मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अरे, डरने से कुछ नहीं होगा राहुल। हमें ये करना होगा, नहीं तो गांव पर खतरा मंडराता रहेगा। हाँ, जाओ जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और ध्यान रखना, इस किताब को साधु महाराज के अलावा कोई और नहीं छू सकता। ध्यान रखना। रवि, सारिका और राहुल घने जंगल की ओर बढ़ते हैं। रात गहरी हो चुकी है और चारों ओर अंधेरा है। जंगल में घने पेड़ों के बीच से रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा है। हवा बहुत धीमी चल रही है, लेकिन जंगल में हर कदम पर कुछ न कुछ आवाजें आती है। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और कभी कभी किसी जानवर की चीख। राहुल डरते हुए इधर उधर देखता है और कहता है, हे भगवान, राम 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 राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे भगवान, ये जंगल तो यार, यह जंगल तो और भी डरावना है। हमें सच में यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस गया। अबे डर मत राहुल, शांत हो जा। चुप कर। हमें साधु महाराज तक पहुंचना है। बस थोड़ी सी और हिम्मत जुटा, हम वहां पहुंचने वाले हैं। चल। हाँ राहुल, हम साथ हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। तीनों आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते हैं, अचानक पेड़ों के बीच से हल्की नीली रोशनी चमकती है। सभी रुक जाते हैं। ये क्या था भाई? तुम लोगों ने भी वो नीली रोशनी देखी क्या? हाँ, देखा हमने। ये वही जादू की शक्ति हो सकती है जिसके बारे में गणेश काका ने कहा था। सावधान हो जाओ, हम तीनों को यहां से चौकन्ने होकर चलना पड़ेगा। सभी चौकन्ने होकर आगे बढ़ते हैं और रोशनी के करीब पहुंचते हैं। वहां एक बड़ी चट्टान के नीचे से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। चट्टान के पास कुछ रहस्यमयी चिन्ह खुदे हुए हैं
जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, ये तो बिल्कुल वैसा ही चिन्ह है जैसा किताब के ऊपर बना हुआ था। शायद यहाँ से ही जादू की शुरुआत हो। शायद। श्श्श, ध्यान से। यहां से हमें ध्यान से काम लेना होगा। ये शक्तियां हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। और राहुल, तू खास तौर पे ध्यान से। रवि, सारिका और राहुल चट्टान के पास खड़े हैं। नीली रोशनी चट्टान के भीतर से निकल रही है और वातावरण में अजीब सी ऊर्जा फैली हुई है। तीनों इस रहस्यमय स्थिति से हैरान हैं। अचानक रोशनी और तेज हो जाती है और एक घुमावदार धुंध चट्टान के चारों ओर फैलने लगती है। राहुल डरते हुए पीछे हटते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत वापस जाना चाहिए। यार, ये जगह ठीक नहीं लग रही है। वापस चलो यार, मेरी बात तो मानो। नहीं है सही यहाँ पे। राहुल, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। हम साधु महाराज तक पहुँचने के करीब है। अगर ये जादुई संकेत है तो हमें इन्हें समझना होगा। हाँ, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। पता नहीं ये जादुई शक्ति क्या करना चाह रही है। हमें साधु महाराज के निर्देशों का इंतजार करना चाहिए था। अचानक चट्टान के पास एक पुरानी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज बिल्कुल साधु महाराज की लगती है, मानो वो किसी दूर स्थान से बात कर रहे हों। जो इस जादू की किताब का रहस्य समझना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखना होगा। ये शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेगी। साहस, विश्वास और एकता की। अगर तुम में से कोई डरा या अलग हुआ तो ये जादू तुम्हें खत्म कर देगा। मैं कह रहा हूँ यार, मैं नहीं कर सकता। क्या चाहते हो कि मैं यहीं मर जाऊं क्या? ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है यार। मैं नहीं कर सकता। मेरी बात तो मानो तुम लोग। मेरे बस का नहीं है भाई लोग। राहुल, 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 शांत शांत। अगर हम यहां से भागेंगे तो कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। ध्यान रख, गांव का भविष्य अब हमारे हाथों में है। हमें साथ रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा। हम तेरे साथ हैं, तू भी हमारा साथ दे। हम साथ हैं राहुल, हम ये कर सकते हैं। राहुल कुछ देर चुप रहता है, फिर सहमति में सर हिलाता है। तीनों चट्टान के पास बैठते हैं और साधु महाराज की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। ये जादू अनियंत्रित है। इसे वश में करने के लिए तुम्हें खुद को और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। आगे का रास्ता तुम्हारे विश्वास पर टिका है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जाओ और अपनी परीक्षा शुरू करो। साधु महाराज की आवाज अचानक गायब हो जाती है और चट्टान के आसपास की नीली रोशनी भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो अब जो भी होगा हमें मिलकर करना होगा। हम साधु महाराज की बात मानेंगे और अपनी राह पर आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हो? सही कहा भैया, हमें विश्वास रखना होगा। हम इस जादू को समझ पाएंगे। अब ठीक है, मैं भी साथ हूँ। तीनों चट्टान के पास से उठकर आगे की ओर बढ़ते हैं। जंगल के अंदर एक पतली पगडंडी दिखाई देती है जो उन्हें साधु महाराज के निवास की ओर ले जाती है। तीनों एक गहरे और घने जंगल से होते हुए साधु महाराज के निवास तक पहुंचते हैं। वहाँ एक पुरानी कुटिया है जो पेड़ों के बीच घिरी हुई है। कुटिया के बाहर एक बड़ा दिया जल रहा है और उसकी रोशनी में साधु महाराज ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। रवि आवाज देते हुए कहता है, साधु महाराज, हम आपके पास मदद मांगने आए हैं। साधु महाराज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और तीनों की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक है और उनका चेहरा गंभीर लेकिन शांत है। मैं जानता हूं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। किताब का रहस्य खोलने के लिए तुम लोगों को अपने मन की शक्ति पर नियंत्रण करना होगा। महाराज, हमें क्या करना होगा? हमें गांव को इस जादू से कैसे बचाना है? ये किताब सिर्फ उन लोगों की मदद करती है
जिनका इरादा शुद्ध होता है। अगर तुम्हारा मन जरा भी डगमगाया तो ये किताब तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगी। पहले अपने मन को स्थिर करो और फिर इसके असली रहस्य तक पहुंचो। लेकिन महाराज, अगर हम असफल हो गए तो? असफलता का डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें नहीं हरा सकती। तीनों साधु महाराज के निर्देशों पर ध्यान देते हुए अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। साधु महाराज ध्यान मुद्रा में वापस चले जाते हैं और उनके आसपास की हवा हल्की नीली रोशनी से भरने लगती है। साधु महाराज के निर्देशों के बाद रवि, सारिका और राहुल एक खुले स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। चारों ओर घना जंगल और शांत वातावरण है, लेकिन रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। साधु महाराज ने उनके सामने कुछ औषधियां, धूप और एक पुरानी किताब रख दी है। अब समय आ गया है कि तुम लोग अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। इस अनुष्ठान से तुम्हें इस जादू का सही उद्देश्य समझ में आएगा। लेकिन याद रखना, ध्यान भंग हुआ तो अनुष्ठान असफल हो जाएगा और इसका परिणाम भयानक हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे महाराज। हमें गांव को इस जादू से बचाना ही होगा। हम तैयार हैं महाराज, हम अपना ध्यान भंग नहीं होने देंगे। साधु महाराज उनके चारों ओर एक गोला खींचते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। वातावरण में अचानक एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। हवा तेज हो जाती है और चारों ओर से हल्की हल्की धुंध आने लगती है। तीनों ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और साधु महाराज के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं ब्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हमें इस शक्ति को समझना होगा। मैं डरूंगा नहीं। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता है, किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। किताब के पन्नों पर रहस्यमयी अक्षर चमकने लगते हैं। रवि की आंखें खुलती है और वो उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो वही शब्द हैं जो मैंने पहले कभी देखे थे। इसका मतलब, इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। रवि, अब तुम्हारे पास समय कम है। ये किताब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे मन की स्थिरता ही इसका उत्तर देगी। ध्यान से। ठीक है, मैं तैयार हूं। रवि किताब के पन्नों को गौर से पढ़ता है और धीरे धीरे किताब के अक्षर हवा में तैरने लगते हैं। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और किताब के भीतर से एक जादुई छवि उभरती है। ये छवि उस रहस्यमयी शक्ति की है जो गांव को घेरने वाली है। ये क्या है? ये शक्ति हमारे गांव पर हमला क्यों कर रही है? ये शक्ति तुम्हारी ही कमजोरियों का परिणाम है। अगर तुमने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया तो ये तुम्हारे और गांव के विनाश का कारण बनेगी। तीनों के चेहरों पर गंभीरता छा जाती है। वे समझते हैं कि अब उनका अगला कदम ही सब कुछ तय करेगा। हमें इस जादू को रोकना ही होगा। हम इस शक्ति को नियंत्रित करेंगे। अब सब कुछ दांव पर है। साधु महाराज ने तीनों को एक आखिरी परीक्षण के लिए तैयार किया है। वे सभी जंगल के अंदर एक गहरे तालाब के पास पहुंचते हैं। तालाब की सतह पर हल्की नीली रोशनी फैली हुई है। तीनों तालाब के किनारे बैठकर साधु महाराज के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप करने लगते हैं। धीरे धीरे नीली रोशनी और तेज हो जाती है और तालाब की सतह पर हलचल शुरू हो जाती है। एक तेज आवाज गूंजती है और तालाब के बीच में से एक जादुई शक्ति निकलती है।
जो एक आकृति के रूप में सामने आती है। ये क्या है? क्या क्या ये वही शक्ति है जिसका सामना हमें करना है? मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक जादुई शक्ति तीनों के चारों ओर घूमने लगती है और एक अदृश्य दीवार बनाकर उन्हें घेर लेती है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अपने मन को स्थिर करो और इस जादुई शक्ति को नियंत्रित करो। याद रखना, अगर तुम में से किसी का भी ध्यान भंग हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। आराम से, ध्यान से। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 तीनों अपनी पूरी शक्ति के साथ मंत्रों का जाप करते रहते हैं। धीरे धीरे जादुई शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और अंततः गायब हो जाती है। हमने इसे रोक दिया। हाँ सारिका, राहुल, देखो, हमने रोक दिया इसे। हाँ, हम जीत गए यार, हम जीत गए महाराज, हम जीत गए महाराज। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। हम जीत गए। नहीं, विश्वास करना है। हाँ भाई, विश्वास करना है, हम जीत गए। साधु महाराज धीरे धीरे उनके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली है। अब तुम इस जादू को नियंत्रित कर सकते हो। गांव अब सुरक्षित है। तीनों साधु महाराज के साथ गांव की ओर वापस लौटते हैं। गांव में चारों ओर शांति और प्रसन्नता का माहौल है। लोग उन्हें देखकर खुशी से झूम उठते हैं। रवि, सारिका, राहुल, भाई तुम तीनों ने अपने गांव को बचा लिया। हम पूरे गांव वाले तुम्हारे आभारी हैं। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये मिलकर किया है काका, और ये हमारी एकता और विश्वास की जीत है, और आपके भरोसे की भी जीत है। साधु महाराज गांव वालों की ओर देखते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ये गांव अब सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, ये जादू तुम्हारे मन की शक्ति का प्रतीक है। अगर कभी तुम्हारे इरादे डगमगाएं, तो ये जादू फिर से जाग जाएगा। गांव के लोग साधु महाराज का धन्यवाद करते हैं